हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग इजी मैथ्स पर। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 10 सर्किल के बारे में, जिसमें हम पीछे के वीडियो में पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 10.1 और इस पर जो परमे है परमे 10.1 परमे 10.2 और इसके अलावा हम प्रश्नावली 10.2 के कुछ क्वेश्चन भी हल कर चुके हैं। बाकी के जो क्वेश्चन हैं इनकी बात करेंगे हम आगे के जो वीडियो हैं अभी इसी में, ठीक है। आगे का जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, वो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है आपको दो स्पर्श रेखाएं दे रखी है एक वर्ग पर। एक तो अक्ष वाई स्पर्श रेखा दे रखी है, एक अक्ष डैश वाई डैश स्पर्श रेखा दे रखी है। और इस वर्ग पर एक स्पर्श बिंदु सी इस प्रकार दे रखा है कि ये जो रेखा है स्पर्श रेखा अक्ष वाई, ये इसको क्रमशः ए अक्ष वाई तो ए पर प्रतिच्छेद करती है और अक्ष डैश वाई डैश किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, बी पर, बिंदु बी पर। तो मेरे को ज्ञात करना है कोण ए और बी का मान किसके बराबर आना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए। ये क्वेश्चन था, आप किताब से भी देख सकते हैं क्वेश्चन। यानी मेरे को ये ए ओ बी यानी ये कोण कितना दिखाना है, 90 डिग्री सिद्ध करना है, यानी 90 डिग्री क्या करना है, सिद्ध करना है। समझ गए कौन सा कोण, ए ओ बी। ए ओ बी का मतलब ये अंदर वाला, ये ओ, ये बीच वाला, बीच में क्या रहा है ओ, तो ये इसका मान कितना दिखाना मेरे को, 90 डिग्री, ठीक है। इसको 90 डिग्री दर्शाने के लिए देखो मैं आपको एक बार रफ में समझाता हूँ, फिर आपको नोट करवाता हूँ, है ना। कैसे सिद्ध करेंगे, देखो मैंने क्या किया, इसमें रचना क्या की मैंने, ओ को किससे मिला दिया, इस बिंदु ओ को किससे मिला दिया, सी से मिला दिया। अब देखो आपके पास ऊपर इस ओ सी रेखाखंड से ऊपर देखो एक वर्ग जैसी आकृति बन रही है, वर्ग। इस वर्ग में क्या आपको दो ट्राइंगल नजर आ रही है, एक तो ए ओ पी और एक ए ओ सी, ठीक है। एक तो त्रिभुज ए ओ पी व त्रिभुज ए ओ सी, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज नजर आ रहे हैं। इन दोनों त्रिभुजों को मैं क्या सिद्ध कर देता हूं, सर्वांग क्या सिद्ध कर देता हूं, सर्वांग। इसी प्रकार नीचे इस ओ सी रेखाखंड के नीचे ये वर्ग बन रहा है ऐसे ओ सी बी क्यू। इस वर्ग में भी क्या बन रहे हैं, दो त्रिभुज, एक तो बी ओ सी त्रिभुज और एक कौन सा बन रहा है, बी ओ क्यू। इन दोनों को भी क्या कर देता हूं मैं, सर्वांग सम सिद्ध। सर्वांग सम क्या होता है, सर्वांग सम आकृति क्या होती है, जो आपके पास पहली आकृति होती है उसकी जैसी सेम टू सेम हूबहू, यानी उसका प्रतिचित्रण, यानी उसकी फोटोकॉपी, सेम टू सेम डिक्टो, है ना। वो आकृतियाँ क्या होती हैं, सर्वांग सम, यानी उनमें एक आधा सेंटीमीटर का भी क्या नहीं होता, भुजाओं में फर्क है नहीं होता, तो वो आकृति क्या होती है, सर्वांग सम, है ना। तो सर्वांग सम कैसे सिद्ध करूंगा, देखो ध्यान से देखना। जैसे इसको सिद्ध कर लेंगे, बाकी ये अपने आप हो जाएगा, देखना कैसे। इस आकृति में देखना, इन दोनों त्रिभुजों में ए ओ पी व ए ओ सी में, इसमें देखना एक तो ए सी भुजा और पी ए भुजा, ये दोनों क्या है, पी ए बराबर किसके, ए सी के। क्यों, क्योंकि दोनों क्या स्पर्श रेखा है, क्या ये बाहरी बिंदु हो गया ए बाहरी बिंदु हो गया, और ये ए सी और ये पी ए दोनों क्या आगे स्पर्श रेखाएं, यहाँ कोष्टक में आप कारण लिख देंगे, स्पर्श रेखाएं, है ना। फिर ओ सी रेखाखंड क्या है, ओ सी तथा ओ पी, ये भी दोनों में बराबर है, ओ सी तथा ओ पी ये भी क्या दोनों में बराबर, ओ सी तथा ओ पी दोनों में बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ओ सी तथा ओ पी ये क्या है, दोनों वर्त की त्रिज्या, ये दोनों ओ सी तथा ओ पी ये दोनों क्या वर्त की त्रिज्या। और तीसरी भुजा ओ ए, ये दोनों में क्या आ रही है, ओ ए बराबर ओ ए, ये दोनों त्रिभुजों में क्या आ रही है, उभयनिष्ठ भुजा आ रही है, क्या ओ ए बराबर ओ ए। तो ये तीनों बराबर आ गई, तीनों भुजाएं बराबर आ गई, तो कौन सी सर्वांग समता लगा सकता हूँ मैं, एस एस सर्वांग समता से। और जब सर्वांग सम तीनों भुजाएं समान होगी तो तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर। यानी ये कोण और ये कोण दोनों क्या लिख सकता हूँ मैं, बराबर। इसको नाम दे दिया मैंने 1 और इसको 2। इसी प्रकार इसमें कोण मानूंगा नीचे वाली आकृति में 3 और इसमें कौन सा कोण मान लिया मैंने, 4। अब देखो एक जो सीधी रेखा होती है इस पे पूरा कोण कितना बनता है, 180 डिग्री। यानी मेरे पास 1 2 3 और 4, चारों का योग किसके बराबर, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर किसके, 180 के, ठीक है। अब मैंने कोण 1 को कोण 2 के बराबर किया, कोण 1 बराबर कोण 2। इसी प्रकार कोण 3 बराबर रहेगा किसके, कोण 4 के। मेरे को कौन सा कोण निकालना है, कोण ए ओ बी। ए ओ बी में कौन कौन से आ रहे हैं, ए ओ बी, इसमें कौन से आ रहे हैं, 2 और 3, यानी 2 और 3 रखना है, बाकी हटा दो इसमें, एक तो 2 रखना है, एक 3। तो इस एक की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, कोण 2 और प्लस किया ऐसा कैसा कोण 2 प्लस कोण 3 ऐसा कैसा, और कोण 4 की जगह क्या रख दिया, कोण 3 बराबर किसके, 180।
कोण दो और कोण दो कितने हो गए, 2 कोण 2 और प्लस 3 कोण 3 और कोण 3, 2 कोण 3 बराबर 180। 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, 2 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर किसके 180 के। ये 2 इधर गुणा में इधर किधर आ जाएगा भाग में, 180 में 2 का भाग में कितना आएगा 90। तो कोण 2 और कोण 3 का मान कितना है 90। कोण 2 और कोण 3 क्या थे, AOB, तो कोण AOB बराबर कितना आ गया मेरे पास 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम पूरे तरीके से क्या करते हैं, हल करते हैं। ये मैंने आपको समझाया समझाने के लिए, ठीक है, शॉर्ट में। अब देखना पूरा फिर से देखते हैं एक बार। सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखना आपको, दिया है, दिया है में क्या लिखोगे, जो आपको क्वेश्चन में दिया वही लिख दो। ठीक है, जो कि आपके लिए क्या है होमवर्क, ठीक है, आपको दे रहा हूं लिखने के लिए। उसके बाद में सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना है मेरे को, सिद्ध करना है मेरे को कौन सा कोण, कोण AOB बराबर किसके 90, कोण AOB बराबर किसके 90 डिग्री। अच्छा, इसके अलावा मैंने क्या किया, इसमें रचना की, रचना क्या की, रचना, रचना वो क्या की मैंने, केंद्र O को, केंद्र O को, केंद्र O को C से मिलाया। ठीक है, ये क्या होगी इसमें रचना। इसके बाद में क्या करते हैं, देखो सिद्ध, अब करते हैं इसको सिद्ध, प्रूफ। सिद्ध करेंगे तो मैंने आपको बताया आपको क्या लेना है, ऊपर वाले ये दोनों त्रिभुज लेने हैं पहले, एक तो AOC और एक AOP, इन दोनों को क्या सिद्ध करना है मेरे को, सर्वांग सम सिद्ध करना है ना। तो कैसे करूंगा देखना ध्यान से, त्रिभुज AOC व त्रिभुज AOP में, ठीक है, एक तो ये त्रिभुज ले लिया AOC, एक त्रिभुज ले लिया AOP, इन दोनों को क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो सर्वांग सम होंगे अगर यदि ये, तो ये दोनों कोण क्या आ जाएंगे बराबर। सर्वांग सम कैसे सिद्ध करूंगा, देखो पहली बात तो AC भुजा बराबर है किसके, AP या PA के, AC बराबर किसके, ये कोष्टक में कारण लिखोगे क्या, बाह्य बिंदु हो गया A, इस बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई क्या होती है बराबर, तो कारण लिख दोगे, स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है, स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान। दूसरा, ये OC और OP दोनों क्या है, वर्त की त्रिज्या दिख रही है आपको, OC बराबर किसके, OP की, ये दोनों भुजाएं इस ऊपर इन दोनों त्रिभुजों में आ रही है ना, एक तो AOC और एक AOP, इन दोनों में आ रही है ये भुजा और ये, है ना, तो OC बराबर किसके आ गया, OP के, कोष्टक में क्या लिख दोगे, जो भी कारण है इसका त्रिज्या। ठीक है, उसके बाद में ये OA भुजा, इन दोनों त्रिभुजों में क्या उभयनिष्ठ दिख रही है आपको, कॉमन भुजा दिख रही है ना OA, तो OA भुजा, OA बराबर किसके, OA, OA बराबर OA क्या लिख दोगे, उभयनिष्ठ। ठीक है, OA बराबर किसके, OA के। तीन भुजाएं यदि किसी त्रिभुज की नहीं, दो आकृतियों या त्रिभुज की आपके पास दो त्रिभुज दे रखे हैं, यदि उन दो आकृतियां दे रखी हैं आपको त्रिभुज की, यदि उन दोनों आकृतियों में तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम। ठीक है, सर्वांग सम क्या होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, यानी कौन से नियम से, एस एस एस, एस का मतलब साइड साइड साइड, साइड का अर्थ क्या होता है, भुजा, भुजा भुजा भुजा, यानी तीनों भुजाएं समान हो गई दोनों त्रिभुजों में, तो भुजा 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 सर्वांग समता से, या आप पढ़ोगे, या आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है सर्वांग सम त्रिभुज, है ना, अभी 10th में भी आएगा आपके जो 6 का चैप्टर है उसमें, उस चैप्टर में हम विस्तार से आगे इसके बारे में पढ़ेंगे पूरा, है ना, सर्वांग समता। ऐसा है सर्वांग समता से, तो क्या जाएगा, त्रिभुज त्रिभुज AOC और ये ऐसा, ये जो चिन्ह लिखा है मैंने, ये किसका चिन्ह है, सर्वांग सम का, सर्वांग सम त्रिभुज AOP। यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनका सब कुछ क्या होगा बराबर, यानी भुजा बराबर आ गई तो कोण भी क्या होंगे बराबर, यानी ये कोण किसके बराबर कर सकता हूँ मैं, कोण 2 के, तो कोण 1 बराबर आ गया किसके, कोण 2 के।
इतनी बात आ गई क्या समझ में? क्या किया मैंने, दो त्रिभुज लिए ऊपर वाले, इन दोनों त्रिभुजों को क्या किया मैंने, सर्वांग सम सिद्ध किया है। यानी दोनों त्रिभुजों की एस नियम से क्या कर दिया, दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। सर्वांग सम सिद्ध किया तो दोनों कोण भी क्या होंगे इसके बराबर, तीनों कोण क्या होंगे परस्पर बराबर। ठीक है, अब देखना आगे। इसी प्रकार इन दोनों में कोण 3 और कोण 4 को क्या कर सकता हूं मैं बराबर, सेम टू सेम इसी प्रकार जो पीछे किया। देखो इनमें भी क्या आएगी, ये BC और BQ, BC बराबर किसके, BQ के, बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की स्पर्शरेखा। उसके अलावा OQ बराबर किसके, OC के। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, वृत्त की त्रिज्या। इसी प्रकार OB क्या हो जाएगी, OB बराबर OB क्या हो जाएगी, इसमें OB क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, तो इसमें भी क्या लग जाएगा, SS नियम। इसमें भी क्या हो जाएगा, सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा। और सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम, और सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे तो कोण 3 बराबर आ जाएगा किसके, कोण 4 के। ठीक है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दो। क्या आप डायरेक्ट लिख दो, आपका नंबर नहीं कटेगा, है ना। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा। इसी प्रकार त्रिभुज लिख दो, कौन सा है, BOC व त्रिभुज BOQ में कोण 3 बराबर किसके, कोण 4 के। कोण 3 बराबर किसके, कोण 4 के। और कोण 3 और कोण 4 ये दोनों भी क्या हो गए बराबर। अब चूंकि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4, इन चारों कोणों का योग कितना आएगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको एक सीधी रेखा होती है, उसके ऊपर कितना कोण बनता है, 180 पूरा। ये आपको देखो, ये PQ जो रेखाखंड दिख रहा है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा। इस पे इन सभी कोणों को मिलाऊंगा तो इन सब का योग कितना आएगा, 180। क्वेश्चन में कारण लिख देना। 180 क्या होता है, एक ही रेखा पर बने कोण, एक ही रेखा पर बने कोण। ठीक है, अब देखो मेरे को लाना क्या है, मेरे को लाना है AOB लाना है। AOB में कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है अंदर, यानी कौन कौन से कोण आ रहे हैं, कोण 2 और कोण 3। यानी कोण 2 और कोण 3 का योग कितना लाना है मेरे को, 90 डिग्री। यानी 1 और 4 इसको हटाना है, कोण 1 और किसको, कोण 4 को हटाना है। तो कोण 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, कोण 2 लिख सकता हूँ। तो कोण 1 की जगह लिख दिया मैंने कोण 2, प्लस ये हटाना नहीं है मेरे को ऐसा कैसा, ये भी नहीं हटाना, कोण 3 प्लस कोण 4। कोण 4 की जगह क्या लिख दिया मैंने, कोण 4 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, कोण 3। इनका योग किसके बराबर, 180 के। कोण 2 और कोण 2 कितने हो गए, 2 कोण 2 प्लस इसी प्रकार कोण 3 और कोण 3, 2 कोण 3 और बराबर किसके, 180 डिग्री। 2 कॉमन आ रहा है क्या दोनों में, 2 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, कोण, अंदर क्या बचा, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर किसके, 180 डिग्री के। ठीक है, अब ये 2 किधर, इधर गुणा में, इधर आके भाग में, तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर किसके, 180 बट्टे कितना आ गया, 180 बट्टे 2। 180 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना, 90 डिग्री। और कोण 2 और कोण 3 इन दोनों का योगफल कितना आ गया मेरे पास, 90 डिग्री। और कोण 2 और कोण 3 दोनों मिलके कौन सा कोण बना रहे हैं, ये वाला अंदर वाला ये कोण बना रहे हैं, सिर्फ ये कोण आप देख पा रहे हो। तो ये कोण बना रहे हैं सिर्फ ये यही बना रहे हैं ना, ये कोण, ये जो मैंने गहरे कलर में रंगा ना, ये 2, ये इतना 2 और ये 3, यानी ये कोण बना है। और ये कोण किस में आ रहा है, AOB में। तो इसका मतलब कोण AOB बराबर कितना आ गया मेरे पास, 90 डिग्री। और यही क्या करना था मेरे को, सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में थोड़ा बहुत नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार पुनः देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये था आज का क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।